अमूमन तो यही कहा जाता है कि अगर आपकी जो है वो पसलियाँ टूट गई हैं तो आप फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करें। तो क्या कोई लेटेस्ट, क्योंकि पेशेंट 6-6 माह साल तक जो है वो बेचारे पेन के साथ और उसके साथ पड़े रहते हैं रेस्ट के ऊपर, तो क्या कोई लेटेस्ट सर्जरी है, कोई रिब्स फ्रैक्चर का कोई जो है वो ट्रीटमेंट आ गया लेटेस्ट? जी, पाकिस्तान के अंदर हम पायनियर थे। हमने 2016 में एक स्टडी लॉन्च की, उसमें हमने इन दोनों आर्म्स को कंपेयर किया कि कंजर्वेटिवली हम उनको मैनेज करें और हम सर्जिकली मैनेज करें। तो 56 पेशेंट्स टोटल थे जिनको हमने इसमें इंक्लूड किया। तो हमारी फाइंडिंग ये थी कि जिन पेशेंट्स की सर्जरी की गई उन पेशेंट्स की आउटकम जिनकी सर्जरी नहीं की गई थी उनसे रिमार्केबल बेहतर थी। आउटकम में हमने किन किन चीज़ों को स्टडी किया था, एक हमने उनका पेन स्कोर स्टडी किया, दूसरा हमने उनका रिटर्न टू वर्क स्टडी किया, तीसरा हमने उनका हॉस्पिटल स्टे स्टडी किया और चौथे नंबर पे हमने एक आर्बिट्रेरीली देखा कि उनकी ओवरऑल कॉस्ट या फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे क्या आ रहा है। तो अब जो पेशेंट सर्जरी की तरफ लेके जाए गए वो पेशेंट तीसरे दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहे थे ओरल मेडिकेशंस पे, और जिनको हमने जो कंजर्वेटिवली मैनेज किया वो पेशेंट 10-10, 15-15 दिन आईसीयू के अंदर लेटे हुए थे और इंजेक्शंस लग रहे थे और पेन मैनेजमेंट हो रही थी और कॉम्प्लिकेशंस डिवेल्प कर रहे थे। दूसरे नंबर पे जो पेशेंट्स ऑपरेट हुए उनका पेन स्कोर जो अचीव हुआ वो उनसे बहुत बेहतर था। अगर हम कहें कि हाईएस्ट पेन स्कोर जो है वो 10 है, ठीक है, ऑन विजुअल एनालॉग स्केल, तो जो पेशेंट सर्जरी के बाद स्कोर अचीव करता है वो 2 to 3 आउट ऑफ 10, और जो पेशेंट कंजर्वेटिवली मैनेज हो रहा है वो 7, 8, 9 स्कोर आउट ऑफ 10 पे चल रहा होता है। तो 15 दिन 20 दिन इस स्कोर पे रहना और 15 इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जो है वो 2 स्कोर पे चला जाना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर मेरा ख्याल है कि जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो बहुत प्रोलॉन्ग पेन उसमें रहते हैं पेशेंट, और वो तो हर सांस के साथ दर्द हो रही होती है। देखिए ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो बोन का फ्रैक्चर है, अगर आम बंदे को समझाया जाए कि उसका ट्रीटमेंट क्या है तो वो बताएगा जी इस हड्डी को सीधा कर दें, इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा दें ताकि ये हिले ना, ये हिलेगी नहीं तो दर्द नहीं होगा। लंग्स के साथ प्रॉब्लम और है, लंग्स ने हिलना है, सांस लेना है। अब जब सांस लेना है तो रिब्स तो हिलेंगे। अब हर सांस के साथ वो हड्डी मूव करती है और हर सांस के साथ पेन होता है। अब अगर आप उस हड्डी को अलाइन करके उसके ऊपर प्लेटिंग कर दें और उसको फिक्स कर दें तो इससे बेहतर और ऑप्शन हो नहीं सकती। जब आपने उसको फिक्स कर दिया, हर सांस के साथ वो हिलेगी तो ज़रूर, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ नहीं खाएगी और वो लंग को भी इंजर नहीं करेगी और पेन भी उसका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। सर इसमें मोस्टली जो पेशेंट हैं जो रिब फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं वो मोस्टली जेरिएट्रिक्स के या ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं जिनकी एजेस बहुत ज़्यादा है, अनटिल अनलेस कोई यंग एज में किसी को ट्रॉमा नहीं हुआ। तो क्या ये जो बूढ़े लोग हैं इनकी भी सर्जरी पॉसिबल है जी? और किस एज तक हम सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं? लेकिन जो बूढ़े पेशेंट हैं उनमें सर्जरी की इंडिकेशन उल्टा ज़्यादा होती है क्योंकि इनके फिजियोलॉजिकल रिजर्व इतने नहीं होते। एक दफ़ा ये पेशेंट्स अगर वेंटिलेटर पे चले जाएं तो इनके वापस आने के चांस भी कम हो जाते हैं। इन पेशेंट्स में उल्टा सर्जरी बहुत जल्दी आपको कर लेनी चाहिए। हमारा क्राइटेरिया ये था कि हमारे पास जब पेशेंट लैंड करता था हम देखते थे कि आया वो ARDS डेवलप तो नहीं कर चुका। अगर वो ARDS डेवलप नहीं कर चुका तो हम फर्स्ट इमीडिएट अवेलेबल लिस्ट के ऊपर उसकी जो है रिब्स को फिक्स कर देते थे। अब अगर आप रिब्स को फिक्स नहीं करते, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया तो वेंटिलेटर से वापसी आना बहुत एक रेयर इवेंट है। पेशेंट मोस्टली जो है वो ओल्ड एज बारी हार जाते हैं, ज़िंदगी जो है वो चली जाती है और वो वापस नहीं आते वेंटिलेटर से। तो लिहाजा एज लिमिट इसमें कोई नहीं है। देखें अगर पेशेंट जनरली फिट है, कोई एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन नहीं है जनरल एनेस्थीसिया की या फिर सर्जरी की, तो ओल्ड एज इज़ नॉट अ थिंग, ओल्ड एज इज जस्ट अ नंबर। लिहाजा अगर किसी को रिब्स फ्रैक्चर हो जाए तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कंजर्वेटिव के अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।